सो हाई एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि जैसे हमारी लाइफ में एक चीज ऐसी होती है कि हम लोग बचपन से ही ना हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर रहती है यार। खास करके हम इंडियन, अंग्रेजी हमें नहीं आता है, हमें नहीं करना। हमें ऐसा लगता है किसी ने हमारे पर थोप के चले गए हैं। जिसको आ रहा है वो खुद को मॉडर्न सोच रहा है, जिसको नहीं आ रहा है हमें सीखना ही नहीं है। सीधी बात है। मुझे लगता है अंग्रेज चले गए, उनका कानून आज भी है, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। चाइना वाले अपनी अपनी मैंडरिन भाषा में बोल रहे हैं, जापान वाले जापानीज बोल रहे हैं, साउथ कोरिया वाले साउथ कोरियन चल बोल रहे हैं। मैं पैदा हुआ हूं, मेरी मातृभाषा हिंदी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में किसी को हिंदी नहीं आती, इंडिया में हर किसी को हिंदी आती है, लेकिन जबरदस्ती इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इस चक्कर में मेरी तो प्रॉब्लम हो गई है। हिंदी मुझे लिखनी नहीं आ रही है, इंग्लिश मुझे बोलनी नहीं आ रही है। प्रॉब्लम हो गया भाई मेरे को साथ। और ये प्रॉब्लम को ठीक करने का जिम्मा लिया डिक्शनरी ने। छोटे टाइम पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती थी, उसका मुझे लगता था पहले तो मैं सारा याद कर लूंगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, इस किताब को याद करने कोई फायदा नहीं है, दो चार जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लूंगा। फिर आया ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट ने जो मार बहन की वो अलग बात है। मेरी इंग्लिश किसी ने नहीं सुधारी, मेरी इंग्लिश सुधारी ऑटो करेक्ट ने। अब तुम सोचोगे ऑटो करेक्ट ने कैसे सुधारी, मैं बताता हूं। मैंने मैथमेटिक्स लिख के भेजा था मेरे सर को, उनको मां की गाड़ी चली गई डायरेक्टली। सर ने दूसरे दिन ही मेरी काउंसिल लगा दी। पता मेरा दोस्त, उसका सब सेटअप हो चुका था, सब सेटअप हो चुका था। मेरे दोस्त ने अभी गर्लफ्रेंड को लिखा, कैन आई हग यू, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं। वो पलट के कुछ और होके चला गया। मेरे दोस्त का उसी दिन ब्रेकअप हो गया, रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म, ऑटो करेक्ट की वजह से। ऑटो करेक्ट में हम लोग डिपेंडेंट हो गए। और हमारा दिमाग कैसा है बताओ, हम लोग इंग्लिश में इतने कमजोर है ना, हमें पता भी नहीं कि ऑटो करेक्ट क्या करेक्ट करके भेज रहा है। मैं चा लिख रहा हूं, चू लिख के भेज रहा है। कुछ भी वो अपने हिसाब से। वो हमारा एक ऐसा लंगोटिया दोस्त बन चुका है जिसको तुम जितनी चाहे अच्छे से भद्रता से बात कर लो, उसके मुंह से गालियां ही निकलेंगी। ऑटो करेक्ट वही काम कर रहा है। मेरे दोस्त को हाथ में मोबाइल आ जाता ना, वो लोग बस गालियां लिख रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने दोस्तों को गालियां लिख लिख के भेज रहे हैं। ऑटो करेक्ट ने सब सीख लिया है। अब मैं किसी को अच्छी बात भी लिखने जाता हूँ तो गालियां चली जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे होता ना, हमने रोबोट मूवी देखा है ना, उसमें वशीकरण कैसे, मतलब उसके उसके चेले उसके रोबोट को कैसे सिखाते हैं सारी चीज़ों को, पार्ट्स, कि ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना है। फिर उसको टपोरी लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरे एआई मतलब ऑटो करेक्ट को ना, एसी को, उन्होंने टपोरी लैंग्वेज सिखा दिया है। लोगों को नमस्ते करने की जगह बोलता है और कैसा चल रहा है वीडियो, वो लिख लिख के भेज रहा है। मेरे क्लास के प्रोफेसर को उसने सेम चीज लिख के भेज दी। बाकी सबके साथ चल रहा था, उनके साथ नहीं चलता है। देखो, स्कूल टीचर्स और कॉलेज प्रोफेसर का ना अलग ईगो रहते हैं वो लोग, कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ के, इतनी बड़ी डिग्री लेके, देखो हम लोग कैसे कॉलेज में आए हैं। और ये हर कॉलेज वाला बोलते हैं, हर कॉलेज वाले। और जो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है उनके हिसाब से यार ये कॉलेज हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, हम इसको 2 महीने में छोड़ देंगे। हमारे टीचर ने बोला था ऐसा कि छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, ये अगले हफ्ते छोड़ दूंगा, अगले महीने छोड़ दूंगा। उन्होंने दुनिया ही छोड़ दी। मैं सीरियस नहीं, ये इस बात में मैं सीरियस हूं। मुझे नहीं लगा था वो ऐसा हो जाएगा, बट देखो अब क्या कह सकते हैं। कभी भी तुमने अगर किसी को कुछ लिखना हो ना, देखो जितनी इंग्लिश आती है उतने में लिख के भेज दो, जितनी आती है। नहीं होता है इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश मतलब लिखता अब इंग्लिश में हो लेकिन हिंदी में होता है। जैसे कैसे हो, अगर आप लिखोगे तो आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में ही कैसे हो लिख दो और भेज दो, वो इंग्लिश होता है। मैं इंग्लिश का उपयोग करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है। मैं ऑटो करेक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑटो करेक्ट मुझे बोल रहा है कभी भी मदद की जरूरत पड़े तेरे को, अपन को रात को 11 बजे तक याद कर लेना। मैंने कहा मैं जिंदगी भर तुझे याद ना करूं, ऑन तो तुझे गलती से ना करूं मैं।
मैं किसी से होते हैं ना, पंगे हो जाते हैं आपको और आप उसको बिल्कुल गालियां देना चाहते हो। मैं अपने दोस्त के पास लेके गया कि यार इस बंदे को ना भर भर के गालियां बक। उसने भर भर के उसको गालियां बकी, फिर उस बंदे नहीं बका। फिर मैंने ऑटो करेक्ट का यूज किया। ऑटो करेक्ट ने उसको ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, तुम ये यकीन नहीं करोगे। वो बंदा मेरे सामने आकर रोया है, कहता तूने मुझे ऐसी बात कैसे बोल दी। मुझे बहुत हार्ट कर रही है अंदर तक। उस दिन मुझे पता चला कि दुश्मन के साथ भी ऑटो करेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड